Hey what's up everyone, welcome back to the Flick Circle। यही सोच रहे हो ना कि चित्रकला के पीछे अंग्रेजी झाड़ते झाड़ते ये मुखड़ा कहाँ से सामने आ गया। इसके पीछे एक रीज़न ये है कि अकॉर्डिंग टू द यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस या एल्गोरिदम कहो, कुछ भी कहो, उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपनी यूट्यूब वीडियोस में अपना फेस नहीं शो करते हो तो यूट्यूब बाबा उन वीडियोस को ज़्यादा पुश नहीं करते हैं, उन वीडियोस को रीच नहीं मिलती है ज़्यादा। करे तो क्या करे, मजबूरी है, fucking YouTube algorithm। But I have a rant with YouTube, like I would like to address it कि YouTube को हम जैसे लोगों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि सारे चेहरे दिखाने लायक नहीं होते यार। फिर मैंने सोचा कि अब जब चेहरा दिखाना ही दिखाना है तो क्यों ना प्रेजेंटेशन का थोड़ा सा स्टाइल चेंज किया जाए, बिकॉज इतनी लंबी चौड़ी अंग्रेजी बिना स्क्रिप्ट के नहीं बोल सकता यार, शशि थरूर थोड़ी हूँ। बट सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन का तरीका चेंज हो रहा है, रिव्यूज अब भी उतने ही जेन्युइन मिलेंगे। So you can still rely on the Flick Circle for genuine reviews and analysis and theories as well। इसी बात पे सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो यार अब 4 दिन बचे हैं ब्रह्मास्त्र के रिलीज में और ऑनेस्टली मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस फिल्म के लिए, लाइक बहुत ही ज्यादा। इवन इसका फर्स्ट ट्रेलर जब आया था तो मैं बिल्कुल ही हाइप्ड अप था, बट अभी 2 दिन पहले ब्रह्मास्त्र की टीम ने एक काइंड ऑफ रिलीज प्रोमो को डाला है यूट्यूब पे। अब मैं थोड़ा सा मैं हिचकिचा रहा था कि मुझे नहीं देखना चाहिए इसको, बिकॉज रिसेंटली बॉलीवुड के ट्रेलर्स और मार्वल के ट्रेलर्स के साथ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है। आई मीन इनके ट्रेलर्स में पूरी मूवी दिखा दे रहे हैं ये लोग। अगर बॉलीवुड की बात करें तो ट्रेलर में ही सारी स्टोरी दिख जा रही है। यू आर लाइक, आई स्टिल रिमेंबर वॉचिंग द ट्रेलर फॉर सूर्यवंशी, और जब मैं मूवी देखने गया था तो इट फेल्ट लाइक वॉचिंग एन एक्सटेंडेड ट्रेलर ऑफ सूर्यवंशी। इसी तरीके से मार्वल भी यही गलतियां कर रहा है, लाइक वो ट्रेलर आता है फिर उसके बाद रिलीज से पहले छोटे छोटे क्लिप्स डालता रहता है यूट्यूब पे, सब कुछ स्पॉइल हो जाता है यार। तो इसी वजह से आई वॉज अ बिट स्केप्टिकल कि नहीं, मुझे नहीं देखना चाहिए ब्रह्मास्त्र का ये टीजर। बट फिर जब मैंने इसका रिस्पॉन्स देखा सोशल मीडिया पे और मुझे पता चला कि पीपल आर सेइंग कि ये ट्रेलर से भी बेहतरीन है, तो मैंने कहा यार अब तो देखना ही पड़ेगा। फिर मैंने बहुत हिम्मत करके देखा कि नहीं प्लीज कुछ स्पॉइल ना हो, एंड ऑनेस्टली आई वॉज सो साइक्ड। मतलब इसने मेरा एक्साइटमेंट इस मूवी के लिए 10 गुना बढ़ा दिया है। दिस वॉज सो अमेजिंग। ये 1 मिनट 18 सेकेंड का ये रिलीज प्रोमो वॉज 100 टाइम्स बेटर देन द ट्रेलर इटसेल्फ, और विदाउट गिविंग मच, मतलब ज़्यादा कुछ बहुत डिटेल नहीं दी फिल्म के बारे में, डिडंट गिव एनीथिंग अवे, सो यू ऑल्सो कैन वॉच इट। बट मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इसी रिलीज प्रोमो के बारे में। हम कुछ ब्रेक डाउन करेंगे इस प्रोमो के बारे में, कुछ डिटेल्स ऐसी मेरे नज़र में आई जो मुझे लगता है कि मुझे शेयर करनी चाहिए, और शायद हम इन डिटेल्स के थ्रू प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं कि हमें मूवी में क्या क्या देखने को मिलने वाला है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। इस पहले सीन में हम देख सकते हैं कि एक टॉल सा स्टैचू है जो कि लॉर्ड शिवा की तरह दिख रहा है, बट एक्चुअली नहीं है, बिकॉज जुनून जो कि मोनी रॉय प्ले कर रही हैं, शी एड्रेसेस हिम एज ब्रह्मदेव। अब इनको उस ब्रह्मदेव से कंफ्यूज मत करिएगा, दिस इज अ डिफरेंट ब्रह्मदेव। फिर नेक्स्ट शॉट में आपको दिखता है कि कुछ एम्यूलेट या कुछ स्टोन्स टाइप का है जो कि लोगों के ऊपर जा रहा है, अब उनको पावर्स ग्रांट कर रहा है या फिर शायद उनको वश में कर रहा है, व्हाटएवर। लेकिन इतना ये कंफर्म है कि जुनून इसका इस्तेमाल कर रही है। मे बी दिस थिंग इज प्रोवाइडेड बाय द ब्रह्मदेव टू पावर अप हिज आर्मी। बेसिकली जो जुनून में या फिर लोगों को अपने वश में करने के लिए, आम लोगों को अपने पास अपनी आर्मी बनाने के लिए, इतना क्लियर है कि जुनून जो है और जो उसकी पूरी आर्मी है वो ब्रह्मदेव के लिए काम कर रही है, एंड देयर जॉब इज टू रिट्रीव द ब्रह्मास्त्र, उसके तीनों पीसेस को जोड़ना ताकि वो पूरी दुनिया में तबाही मचा सकें। फिर उसके बाद हम इसमें ये सीन देखते हैं कि एक इंसान, एक हाथ दिखाई देता है हमें जिसके हाथ में एक ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा है और वो आलिया भट्ट को वो टुकड़ा दिखा रहा है। अब लोगों ने जब पहली बार इसको देखा तो उनको लगा रणबीर कपूर है, बट वो रणबीर कपूर नहीं है। ऐसा क्यों, मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। अब आप सबसे पहले इसके हाथों को ध्यान से देखें, आपको इसके हाथ में कुछ रुद्राक्ष माला और वेरियस अदर थिंग्स दिख रही होंगी, थोड़े शर्ट को भी उसके देखिए। अब आते हैं एक सीन में फ्रॉम द फर्स्ट ट्रेलर ऑफ ब्रह्मास्त्र। अब आप यहाँ देख सकते हैं नंदी अस्त्र जो कि नागार्जुन प्ले कर रहे हैं, आप उसके हाथ को देखिए और उसके शर्ट को देखिए। सी, तो ये रणबीर कपूर नहीं बल्कि नंदी अस्त्र धारक नागार्जुना हैं जो कि आलिया भट्ट को ब्रह्मास्त्र का वो तीसरा टुकड़ा दिखा रहे हैं।
अब इसमें एक और चीज है कि मोनी रॉय पहले 2 टुकड़ों को जोड़ने में सक्सेसफुल हो भी जाती हैं, बिकॉज इस सीन में ये क्लियरली साफ साफ दिख रहा है कि मोनी रॉय ही ब्रह्मास्त्र के 2 टुकड़ों को जोड़ रही हैं। अब सवाल ये आता है कि उनको ये 2 टुकड़े मिले किधर से? वेल, इसका जवाब भी इसी प्रोमो में ही है। अगर आप ध्यान से देखें तो शाहरुख खान यानी कि जो वानर अस्त्र धारक का रोल प्ले कर रहे हैं, अब तो लीक भी हो चुका है, मैंने तो ट्रेलर आते ही बता दिया था भाई वो SRK होने वाला है यार। तो अगर आप इस सीन में देखें तो पहले शाहरुख खान पर भी एक अटैक हो रहा है और ये जुनून की ही आर्मी का बंदा है, और यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है दैट दे आर ट्राइंग टू स्नैच द अस्त्र यानी कि वानर अस्त्र इन दिस केस शाहरुख खान से। और अभी इस डिटेल को याद रखिएगा, अभी आगे चल के एक बहुत जबरदस्त बात बताने वाला हूँ उससे रिलेटेड। फिर हम देखते हैं कि अमिताभ बच्चन जो कि प्रभास्त्र धारक हैं, उनको हम देखते हैं वो एक ट्री को स्लाइस कर रहे हैं पूरी तरीके से, पूरी ट्री जल जा रही है और गिर रही है। और अब नेक्स्ट फ्रेम में अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो आप देखेंगे वो ट्री को इसलिए स्लाइस कर रहे हैं क्योंकि वो एक्चुअली जुनून की आर्मी को रोक रहे हैं, उनको अटैक कर रहे हैं। और यहाँ पे हमें एक और डिटेल देखने को मिलती है। डिटेल ये है कि हमें प्रभास्त्र के पावर के बारे में थोड़ा सा पता चलता है, यानी कि पिछले ट्रेलर में अब तक हम यही देखते आ रहे थे कि प्रभास्त्र इज लाइक अ स्वॉर्ड, जिसको अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर यानी कि गुरु इस्तेमाल करता है फाइट के लिए। वो प्रभास्त्र में ये देख के अजम्पशन लगा सकते हैं कि उसमें लाइटनिंग की भी शायद पावर है, क्योंकि जब इस सीन में अमिताभ बच्चन प्रभास्त्र से उसको कट करते हैं तो हम देखते हैं कि पेड़ जल गया है, एंड वो सिमिलर तरीके में जलता है जब पेड़ पे लाइटनिंग पड़ती है। और अब ये भी बता दूं कि इसमें जो बाकी अस्त्र हैं यानी कि नाग धनुष, गज अस्त्र, पवन अस्त्र, ये और कोई नहीं बल्कि ये अमिताभ बच्चन के ही स्टूडेंट्स हैं, यानी कि अमिताभ बच्चन जो कि गुरु प्ले कर रहे हैं, ये बाकी के 3 भी उन्हीं के स्टूडेंट्स हैं। और इसमें हम देख भी सकते हैं, इससे पहले वाले ट्रेलर में अगर हम देखें तो वो फाइट कर रहे हैं, वो एक्चुअली में ये सारा का सारा एक सीक्रेट सोसाइटी है अमिताभ बच्चन की ही मतलब मार्गदर्शन में चलती है। इनका काम है ब्रह्मास्त्र को प्रोटेक्ट करना, ब्रह्मास्त्र के तीसरे पीस को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि बाकी 2 पीस तो मोनी रॉय को मिल चुके हैं। तीसरे पीस को अमिताभ बच्चन और ये सीक्रेट सोसाइटी प्रोटेक्ट करती है, जो कि हम ट्रेलर 1 के सीन में देख सकते हैं। और इस सीन में भी मतलब इस प्रोमो में भी हम देख सकते हैं कि फाइट चल रही है, नाग अस्त्र, पवन अस्त्र और गज अस्त्र प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इविल फोर्सेस से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप इससे पहले वाले सीन में देखो, जब प्रभास्त्र से अमिताभ बच्चन पेड़ को काटते हैं तो उसके पीछे हमें 4 लोग नजर आते हैं, जिसमें से एक तो क्लियरली रणबीर कपूर यानी कि शिवा है, दूसरा नाग धनुष धारक और तीसरी जो है वो गज अस्त्र धारक है। अब मैंने कहा था कि वानर अस्त्र से रिलेटेड एक डिटेल है जो कि मैंने कहा कि मैं आपसे शेयर करूंगा, बने रहिएगा। अब वो ये है, हो सकता है ये एक स्पॉइलर की तरह वर्क करे, बट मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि नंदी अस्त्र और वानर अस्त्र दोनों ही विलन्स कैप्चर कर लेंगे और अपने पास यूज करेंगे। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, अब आप इस सीन में देखिए प्रोमो में, जहां आलिया भट्ट को ये परस्यू कर रहा है, जहां मतलब चेज हो रही है, तो अगर आप राइट इन दिस फ्रेम पॉज करें तो आपको उसके पैर में एक अस्त्र दिखेगा जो कि बहुत बहुत सिमिलर है वानर अस्त्र के, जो कि हमको इसी प्रोमो में पहले दिखता है। अब देखते हैं कि नंदी अस्त्र कब विलन के पास आता है। वो हम इससे पहले वाले ट्रेलर में जब हम देखते हैं तो मोनी रॉय की ही आर्मी का एक बंदा एक बुल को समन करता है, जो कि नंदी अस्त्र से बहुत ज्यादा सिमिलर है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि नंदी अस्त्र को भी वो कैप्चर कर लेता है और अब उसको यूज कर रहा है। बुल रेड कलर का इसलिए है क्योंकि वो इविल फोर्सेस में है। सेम अप्लाइज फॉर वानर अस्त्र। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मोनी रॉय की आर्मी का ये बंदा उसी हनुमान टाइप फिगर को समन कर रहा है, जो कि अर्ली सीन में वानर अस्त्र धारक शाहरुख खान समन करते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों अस्त्र इन दोनों से छीन लिए जाएंगे। अब ये जानना या बताना मुश्किल है कि वो जिंदा है कि नहीं, नेक्स्ट पार्ट में इनका कैरेक्टर कंटिन्यू होगा, ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। और अब एक और डिटेल जो शायद मैंने मिस करी या बहुत सारे लोगों ने मिस करी, अगर आप ध्यान दें, हमने ब्रह्मास्त्र के जितने फीचर्स देखे ट्रेलर्स या फिर अब प्रोमोज में देख रहे हैं, हम देख रहे हैं हर किसी अस्त्र धारक के पास कोई ना कोई अस्त्र है। जैसे कि नाग अस्त्र के पास धनुष है, या गज अस्त्र के पास भी कुछ ना कुछ एक वेपन है, प्रभास्त्र के पास एक तलवार है, और ऐसे ही वेरियस अदर वानर अस्त्र के पास। लेकिन रणबीर कपूर जो कि शिवा है, इकलौता ऐसा अस्त्र है जिसके पास कोई वेपन नहीं है किसी भी तरीके का। ऐसा इसलिए क्योंकि रणबीर कपूर खुद ही एक अस्त्र है, एंड दैट इज द मोस्ट यूनिक थिंग अबाउट दैट कैरेक्टर। और अगर आपने इस बारे इसको नोटिस किया होगा तब भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और अगर नोटिस नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब इस ट्रेलर में एक और चीज आती है कि हम देखते हैं कि ये एक त्रिशूल उड़ता हुआ आता है, इसको एक आदमी ग्रैब करता है, लंबे बाल हैं उसके रेड कलर का। अब इससे पहले वाला जो ट्रेलर आया था मुझे लग रहा था कि ये रणबीर कपूर का फाइनल फॉर्म होगा, बट अभी जब हमें ब्रह्मदेव के पास एक क्लोज लुक मिला है
एक दूसरा अजम्पशन, एक दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि ये ब्रह्मदेव का भी फाइनल फॉर्म हो सकता है। बेसिकली ब्रह्मदेव एक नेगेटिव शेड में हमें इसमें दिखेंगे, तो ये हो सकता है उसका एक फाइनल फॉर्म हो। लेकिन एक चीज कंफर्म है कि ये सीन डेफिनेटली फिल्म के एंड में ही आने वाला है। अगर ये रणवीर का फाइनल फॉर्म है तब भी ये फिल्म के सीक्वल को सेटअप करेगा, और अगर ये विलन यानी कि ब्रह्मदेव का फाइनल फॉर्म है ये तब भी फिल्म के सीक्वल को ही सेटअप करने वाला है। बेसिकली आई एम एक्साइटेड फॉर दिस फिल्म बिकॉज दिस फिल्म कैन बी द रीइन्वेंशन दैट इंडियन सिनेमा नीड्स। अब वो बात अलग है कि इसके अगेंस्ट जो बाइकॉट चल रहे हैं, जो भी चीजें चल रही हैं, अब बाइकॉट कल्ट तो पूरा पता नहीं कहाँ से क्लिप्स उठा रहा है। लाइक बेसिकली रणबीर कपूर की क्लिप थी जिसमें यूट्यूब वाली, जिसमें वो कह रहा है ही इज अ बीफ गाय, उस पर बाइकॉट चल रही है। लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड दिस एट ऑल। आई मीन योर प्रॉब्लम विद अ गाय ईटिंग बीफ। अब मेरा एक दोस्त है, ही इज अ लॉ स्टूडेंट एंड ही इज वेरी गुड एट इट। मैंने उससे पूछा भाई इंडिया में खाने पीने पे तो कोई रोक नहीं है, चाहे वेज हो चाहे नॉन वेज, अनलेस इट इज एन एंडेंजर्ड स्पीशीज। तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि इसके पीछे का बाइकआउट का रीजन। एंड फॉर एवरीवन हु इज बाइकआउटिंग जस्ट बिकॉज ही इज अ बीफ गाय, मैं उनको बता दूं भाई साहब 2022 के सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। गो लिव विद दैट। एक आदमी को बीफ खाने से रोक से कुछ नहीं होने वाला यार। खैर, अगर हम अपनी फिल्म को इस तरीके से सपोर्ट नहीं करेंगे तो आखिर बाकी फिल्में ऐसी कैसे बनेंगी, इंडियन सिनेमा रीइन्वेंट कैसे होगा। और बॉलीवुड भी जो कि रिसेंट में अच्छी फिल्में नहीं बना रहा है, फाइनली एक फिल्म आ रही है जिसके अंदर पोटेंशियल है अच्छी फिल्म बनने का। अब मैं ब्लाइंडली ये भी नहीं कह रहा कि ये फिल्म मास्टरपीस निकलने वाली है। ऑब्वियसली अगर ये फिल्म खराब निकलेगी मैं डिसअपॉइंट में होऊंगा और मैं पूरी तरीके से रैंटिंग भी करूंगा। लेकिन फिल्म देखने से पहले जजमेंट पास करना, उसको बाइकॉट ट्रेंड करना, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। आई मीन बाइकॉट बैटमैन की तरह हो गया है, डोंट यू थिंक? लाइक अगर आप किसी बैटमैन फैन से पूछो कि बैटमैन गोकू को कैसे हरा सकता है तो ही विल से बिकॉज़ ही इज बैटमैन, या फिर वो कहेगा प्रेप टाइम। ऐसे किसी बाइकॉट फैन से पूछो फिल्म को क्यों बाइकॉट कर रहे हो, बाइकॉट करनी है भाई, बस करनी है, रीजन की क्या जरूरत है यार। और फिर रोते हैं, फिर यही लोग रोते हैं कि यार इंडियन कल्चर को एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री को एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, और जब फाइनली कोई फिल्म एक्सप्लोर कर रही है तो उसके पीछे भी पड़े हुए हैं। आई मीन मुझे डबल स्टैंडर्ड तो समझ ही नहीं आ रहा है बहुत सारे लोगों का। ऑनेस्टली आई डोंट केयर अबाउट देम। मैं इनफैक्ट वीडियो बनाने वाला था इस अलग टॉपिक पे, पर मैंने सोचा इट्स टू लिटिल, लाइक कहते ना इस पे वीडियो बनाने से टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। फिल्म को एंजॉय करना है। एज अ मूवी वॉचर, एज अ सिनेमा लवर, आई एम स्टोक्ड एंड आई एम हाइप्ड फॉर दिस फिल्म। और फिल्म देखे बिना आई एम नॉट गोइंग टू पास एनी वर्डिक्ट कि फिल्म मतलब कुछ भी मैं हेट नहीं फैलाऊंगा। तो आई एम एक्साइटेड टू वॉच द फिल्म और आई होप कि हमारी इंडियन ऑडियंस भी इस फिल्म को पूरी तरीके से सपोर्ट करे। लाइक आई डेफिनेटली वांट दिस फिल्म टू बी अ ब्लॉकबस्टर इफ दिस इज अ गुड फिल्म। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। कैसी लगी आपको आज की एक वीडियो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई है इस ट्रेलर में तो वो डिटेल भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पे अगर पहली बार है तो उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।